तो हमारा जो दोस्त वगैरह है उनसे हम फ़ोन करते हैं तो दिखता है टीएमसी वहाँ पे ऐसे राज गुंडा चलाता है। या आपको वोट नहीं देना तो लेट मी फिनिश अगर आपको वोट नहीं देना तो आपका मकान जला दिया जाएगा। वहाँ तो बेरोजगार बोल के तो दिल्ली आए हम लोग। बीजेपी सरकार आएगी तो मुझे जो लग रहा है 100% कर्म संस्थान होगी। क्यों ना सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे कर्म संस्थान के लिए। कर्म संस्थान है नहीं बोल के हम लोग दिल्ली में हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपका। अभी तक आप सारे अपडेट्स देख रहे थे वेस्ट बंगाल से, पर आज अभी हम मौजूद है सीआर पार्क में। ये दिल्ली के अंदर एक छोटा बंगाल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है वो बंगालीज की है। तो हमारे साथ कुछ दादा मौजूद है, आइए उनसे बात करके देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव के बारे में। हाँ जी दादा, सबसे पहले क्या नाम है आपका। प्रशांत बर्मन। अभी जो वहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, आप बताएंगे आपके लिए आप किस सरकार को चाहते हैं, मोदी या फिर टीएमसी। मोदी। ऐसा क्यों। वहाँ तो बेरोजगार बोल के तो दिल्ली आए हम लोग। रोजगार बोल के कुछ नहीं है उधर। आपके लिए अभी बंगाल में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है जिसको आप परिवर्तन देखना चाहते हैं जिन चीज़ों में। देखो वहाँ पे हर चीज़ में समस्या है। वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है इस टाइम। बोल के हम लोग तो सब बीजेपी की सपोर्ट करेंगे इस बार। कोई ऐसा एक अहम मुद्दा जिसे आप उठाना चाहेंगे इस वक्त। हमारा जो अहम मुद्दा का मतलब मैं नहीं बोला ना था, कर्म संस्था बोल के कुछ है ही नहीं बंगाल में। इंडस्ट्री जिसका फैक्ट्री। आइए उनसे बात। कॉन्वोकेट होना चाहिए। जो हमारा जो बंदे का जो आजकल काम धंधा नहीं है तो उसे फैक्ट्री वगैरह उसे के लिए सबसे काम के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है। जो भी सरकार आए वो होना चाहिए। और सबसे उसी के लिए मोदी सही है, बेस्ट। आपको लगता है जो महिलाएं आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित नहीं है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो सुरक्षित होंगी। सुरक्षित बात जो है बीजेपी का आएगा तो सुरक्षित तो होगा ही, लेकिन उससे और भी है अच्छा दिन भी आएगा। क्या कहेंगे दादा अभी। गाँव की है। अच्छा। मेदिनीपुर से। अभी आपकी जो क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार से, किस तरह के परिवर्तन चाहेंगे आप वेस्ट बंगाल में। बीजेपी सरकार आएगी तो मुझे जो लग रहा है 100% कर्म संस्थान होगी। क्यों ना सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे कर्म संस्थान के लिए। कर्म संस्थान है नहीं बोल के हम लोग दिल्ली में हूँ। आज वहाँ पे हो जाएगा तो हम लोग ज़रूर होएंगे वहाँ पे। आप देखिए हुगली नदी का बगल में जितना सारा फैक्ट्री था सारे बंद हो गया। जूट मिल मान लो, जितना नया नया कोई फैक्ट्री आया नहीं। लेकिन ममता जी बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन 10 साल उन्होंने रह गया, रहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए कोई कर्म संस्थान तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी मुद्दा है जो हिंदू मुसलमान करते हैं। क्यों ना भाता जो सिस्टम करते हैं मोहम्मडम के लिए ज़्यादा भाता देते हैं, और पंडित लोग जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए कम भाता है। वो हिंदू मुसलमान का राष्ट्र करते हैं। क्या करते हैं ना, दुर्गा पूजा पेंडल बंद कर देते हैं, सरस्वती पूजा बंद कर देते हैं। वही मुद्दा सबसे ज़्यादा है। क्यों ना हम लोग का जो राज्यों में है हिंदू मुसलमान समान रखना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है लेकिन वो नहीं करते हैं ऐसे। कट मनी एक बड़ा मुद्दा है, आपको पता है कट मनी क्या है, कुछ समझा सकते हैं। कट मनी ऐसा है, मान लीजिए कोई वहाँ से पत्थर आता है हम लोग का, वहाँ पश्चिम मेदिनीपुर जो जगह है वहाँ पे बदरपुर लेके आते हैं, पत्थर लेके आते हैं। तो पत्थर में क्या होता है, जहाँ से पत्थर का मान लीजिए 1000 रुपये के लॉरी आता है, लेकिन ट्रक में वो क्या करते हैं ना, कट मनी आधा ले लेते हैं वहाँ पे। उसमें क्या 2000 रुपये बढ़ा देते हैं। 1000 रुपया जो वो लोग दादा लोग है, अंचल प्रधान से मान लो, ग्राम पंचायत है, कुछ भी है, वो लोग को पैसा देना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं देंगे। शुक्रिया। बीजेपी और टीएमसी, तो देर आर सो डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी। तो जब लेफ्ट फ्रंट था, वाम फ्रंट अमल में था, तो हम 35 ईयर्स वाम फ्रंट ने जो राज किया, जो बहुत उत्तर्ज किया। तो वेस्ट बंगाल में उस टाइम आई वॉज देयर इन दैट ड्यूरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। तो वहाँ का जो लोग है वो परेशान होकर ममता दी को चुना था जिस सब्सिट्यूट। अगर वामफ्रंट के हम हरा देते, हम ममता दी को हम लेके आते तो हमारा कुछ ब्राइटनेस आएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ममता दीदी ने एब्सोल्युटली चेंज हो गया। जो बंगाल के लिए, बंगाली के लिए जो एक पश्चिम बांग्ला मीन्स एक बंगाली का अभिजात्य है, वो अभिजात्य दिन के दिन खो रहा है। सेकंड पॉइंट इज देयर जो वहाँ पे कर्मसंस्थान बिल्कुल
निचोक है। थर्ड पॉइंट है, हमारा देश ये गणतंत्र राष्ट्र है, यहाँ पे रिलीजियस इशू देके जैसे हिंदू मुस्लिम, जो बात मेरा भाई अभी भी किया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मुसलमान धर्म को थोड़ा आगे बढ़ाना, हिंदू धर्म को पीछे कराना, ये कोई ये वोट बैंकिंग रिगार्डिंग दिस रिलीजियस इशू, दैट इज़ नॉट फेयर। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी चेंज होना चाहिए, बीजेपी आए, कोई भी आए तो बीजेपी आए, मेरे ख्याल से कुछ परिवर्तन आएगा, ये मेरा बद्दा है। तो हम चाहते हैं कि कमिंग इलेक्शन में बीजेपी शुड बी कैंडिडेट इन सीएम इन वेस्ट बंगाल, दिस इज माय ओपिनियन। टीएमसी के अत्याचार के हमेशा खबरें आती रहती है, तो आपके हिसाब से वो बस एक मीडिया का स्लोगन है या फिर उसमें कुछ सच्चाई है कि टीएमसी एक तरह से रूल कर रही होती है, ज़बरदस्ती लोगों से वोट? 100% मेरा जो एक्चुअली आई केम एट दिल्ली 20 years ago, 20 years आई यूज शेयर। तो हमारा जो दोस्त वगैरह है उनसे हम फ़ोन करते हैं तो देखते हैं टीएमसी वहाँ पे ऐसे राज गुंडा चलाता है, या आपको वोट नहीं देना तो लेट मी फिनिश, अगर आपको वोट नहीं देना तो आपका मकान जला दिया जाएगा, आप हमारा पार्टी में नहीं करेंगे तो आपका पार्टी चला जाएगा, आपका बीजेपी का पार्टी ऑफिस बीजेपी का जो करता है, देखो ये गणतंत्र राष्ट्र, आप बीजेपी भी कर सकते हैं, आप सीपीएम भी कर सकते हैं, तो वो दूसरा पार्टी के ऊपर जो टॉर्चरिंग करता है, जो हमदर्दी प्रेशर देता है, दैट इज़ नॉट फेयर एब्सोल्युटली। तो इसलिए वो राज्यों में, पश्चिम बंगाल में शांति बजाय के लिए एटलीस्ट मोदी सरकार बीजेपी आना चाहिए, मेरे ख्याल से। दादा, अभी खबर आई थी कि एक 85 साल की माँ को मारा गया था क्योंकि उनका बेटा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। आपको उस बात में कितनी सच्चाई लगती? सच्चाई है, ऐसे करते रहता है। हम लोग भी मार खाया था 2018 में पंचायत इलेक्शन में, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, जलपाईगुड़ी से मैं हूँ, तो वहाँ पे हम लोग गुंडे मार के गया। मैंने जब नॉमिनेशन फाइल करने गया था तो पूरा घिर के रखा था मेरे को। कैसे उनका बर्ताव था, कुछ बताएं? करता नहीं, बोलता चला जाओ यहाँ से, क्या बोलेगा वहाँ पे? अब 50 साल में 100 आदमी हो, क्या करेगा वहाँ पे? दादा, माना जाता है कि जब वहाँ पे इलेक्शन आते हैं तो हर एक मोड़ पे एक टीएमसी का आदमी खड़ा होता है ये समझाने के लिए कि आपको वोट किसको डालना है। इस बात में आपको सच्चाई लगती है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति ने, कई व्यक्ति खड़ा हो जाता है, सिर्फ मोड़ पे नहीं, घर के दरवाजा पे भी खड़ा हो जाता है। अगर उसको पता लगता है कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है तो उसको घर से निकालने नहीं दिया जाता है। ये एकदम सच्चाई बात है ये। पर ये कितना भी कोशिश कर ले, इस बार ममता का नहीं चलेगा। इस बार अपने को बीजेपी चाहिए और बीजेपी आना ही है, हर हालत पे बीजेपी बन के आएगा। क्या आप यहाँ दिल्ली से बंगाल चुनाव देने जा सकेंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और चुनाव करके आएंगे। शुक्रिया।